हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं श्री गुरु के कथा कहने जा रहा हूँ। कथा के ध्यान से सुनिए, पूरा कथा सुनिए। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है, अधूरी कथा सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है, श्री गुरु के अपमान होता है। तो कथा भी कभी भी पूरा सुना करिए। आइए, बहुत अच्छा कथा है ये कथा। आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हर हर महादेव लिखने मत भूलना। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने दया अपने कृपया बनाए रखते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो मैं कथा का शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। तो बहुत गरीब थे, इतना गरीब थे कि पूछिए मत। वो बेचारी कहीं नहीं जाती थी अपनी गरीबी से कि हम काम करेंगे तो 2 वक्त के रोटी मिल जाएगा अपना। अब देखिए, जो वही में आस पड़ोस के सभी अपना शिव गुरु का चर्चा भजन में जाते थे, तो उसे बोलते थे कि चलिए ना, आप भी शिव गुरु के चर्चा भजन में आप भी शिव गुरु का शिष्य बन जाइए, आप भी बन जाइए। और वो बेचारी, उसको घर से फुर्सत नहीं मिलता था, वो अपने काम से भी फुर्सत नहीं मिलता था कि वो 1 लोटा भोलेनाथ के जल चढ़ा दे और चाहे चर्चा भजन में चल जाए। इतना बेचारी परेशान थी, दोनों पति और पत्नी। और उनके बच्चे भी थे, 2 बेटा 2 बेटी थी और 2 प्राणी अपने। अब ये बताइए 6 परिवार के खर्चा। अब बेचारी इतनी गरीबी में झेलती थी। सोचती थी कि हम 1 घंटा आधा घंटा जाएंगे, उतना में कुछ काम कर लेंगे। मैं कैसे जाऊं, 4 बच्चे हैं मेरे, कौन भोजन देगा, नहीं करूंगा तो। इतना खट्टी है तभी नहीं पूरा होता था। अब भोलेनाथ के मंदिर में भी नहीं जाती थी, सब उसके आस पड़ोस वाला बोलती रहती थी, सभी ताना मारता था, तुम तो काम में काम कैले रहती है, कभी चर्चा भजन में भी नहीं जाती है, न कभी भोलेनाथ के 1 लोटा जल चढ़ाने जाती है। अब ऐसे सभी बोलता था। डेली चर्चा होता था मंदिर पर, और वो जाती नहीं थी। अब देखिए, जब भोलेनाथ के महिमा, उनकर महिमा अपरंपार है। अब एक दिन के बात है कि भोलेनाथ उनके दिमाग पर अमति में सवार हो गए कि अब उस दिन, जिस दिन की उनका सब फागुन के महीना था, 13 था, सब लोग अपना चर्चा भजन करता था, जल चढ़ाता था, वो बेचारी कहीं नहीं जाती थी। अब भोलेनाथ भी देखते थे कि ये तो पूरे दिन अपनी काम में बिजी रहती है, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, इसके फुर्सते नहीं मिलता है। और सभी शिष्या बोलती है कि चलो न चर्चा में, चलो न भजन में, 1 लोटा जल नहीं देते हो। आई कहती है कि मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तब क्या हुआ कि भोलेनाथ के महिमा हुआ कि उसको दिमाग और उसके मति में सवार हो गया। अब देखिए जे क्या करी कि अपने घर से 1 बोरी ले ली, चली गई जंगल झाड़ गई। जितना भांग धतूरा बेलपत्र बेल जो भी मिला, जितना मिला पूरा तोड़ते गई, पूरा तोड़ ली जंगल घूम घूम के। भोलेनाथ के महिमा था, कहीं कि शिष्या के कहला में तो जाती नहीं थी, पड़ोसिन के कहला में जाती नहीं थी, उनके टाइम में नहीं था। और जब भोलेनाथ उन पर सवार हो गए कि चलो आज उनका दिमाग, उनका यह हो गया कि आज हम भोलेनाथ के जरूर चढ़ाए। हम सब लोग जल चढ़ाता है, आज भांगे धतूर चढ़ाए। अब बोरी लेके पूरा जंगल अपना भांग धतूरा बेल पतरा जो भी मिला सारा तोड़ के 1 बोरा ले ली। अब क्या करे कि सब लोग तो अपना जल चढ़ा के भोलेनाथ के चढ़ाता था। अब वो गई
हो गई तो क्या करी कि भोलेनाथ के ऊपर से सारा भांग धतूरा बेलपत्र सारा गिरा दी। अब बेल गिरे उनका सर पर ठाई ठाई। भोलेनाथ मने मन में कहे क्या सारा शिष्या हमरा के जल चढ़ा चढ़ा के हमारा सर में दर्द हो गया, ठंडा हो गया है। यही अच्छा करी है, कितना हमरा के बेल पत्र भांग धतूरा सब ले आके उझिल दी के हमरा सिर के दर्द आराम हो गया। अब इसके हम क्या दो। तब क्या हुआ कि भोलेनाथ अपना ओकरा बेल पत्र शिष्या के चढ़ाने से भांग धतूरा बड़ा खुश हो गए कि सभी लोग जल चढ़ाया तो नहीं खुश हुए। और जितना जंगल झाड़ से बेल पत्र भांग धतूरा जितना ले आई अपना शिव गुरु पर उझिल दी पूरा उनका शिवलिंग पर। अब ये चढ़ाने से भोलेनाथ बड़ा खुश हो गए। अब देखिए जो क्या हुआ कि वही मंदिर में भोलेनाथ अपना साधु के रूप में आए तो बोले कि आप सभी लोग हमारे सर पर जल चढ़ाते चढ़ाते हमारा सर में दर्द हो गया था, और तुम तो ले आए बेलपत्र भांग धतूरा बेल के हमारे ऊपर चढ़ा दी कि ठाई ठाई हमारा सारा सर के दर्द भाग गया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। तुम्हारा बेलपत्र भांग धतूरा चढ़ाने से हम बहुत खुश हूं। बोली कि बाबा हमारे के तो कुछ नहीं चाहिए, तो नहीं कुछ मांगो। बोली कि बाबा मैं क्या मांगू, तो नहीं कुछ मांग लो। तो नहीं बाबा मैं यही मांगता हूं आपसे, मेरे के टाइम समय चाहिए कि हम आपके मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा दो, हमारे के यही चाहिए और कुछ ना चाहिए। अब उनका देखिए जो मड़ई टाटी के घर था यहाँ मंदिर में बाड़ी, तले उनकर घर बन गए। ऐसा भोलेनाथ के महिमा भल की घर द्वार 3 ताला 4 ताला बन गए, नौकर चाकर लागे द्वार पर नौकर लागे सा अपना गरु माल देखने के। इतना शिव गुरु के महिमा हो गई कि उनका गाय भैंस सब हो गई। आ घर में नौकरानी लग गई कि अब उनका समय मिले जल चढ़ाने के। अब उनका घर में सारा करने खातिर सब भोलेनाथ अपना घर द्वार बना दिलन, नौकर चाकर द्वार पर भी लगा दिलन, घर में लगा दिलन कि इनकरा के समय मिलो, इनकरा के टाइम मिलो कि हमरा के 1 लोटा जल चढ़ाइहन। तो इस शिव गुरु के महिमा कि जहाँ उनकरा गरीबी से झेलत रहली और जितना भांग धतूरा चढ़ली जंगल से बोरी भर के कि भोलेनाथ खुश हो गईनी। आउ समय मंगली तो उनकरा कैसन भोलेनाथ दे दिहनी कि घर द्वार नौकर चाकर सब कुछ दे दिहनी। अब वहां से मंदिर में बैठी आने भोलेनाथ अपना काम करतनी। अब घर से वहां मंदिर से आवतरी तो देखो तरी कि बाप रे बाप हमरा मड़ई टाटी के घर आई तो घर द्वार बन गए, द्वार पर भी हमरा नौकर चाकर बनल से घर में भी। तो भोलेनाथ के महिमा अपरंपार बा कि लोग जो रोज जल चढ़ावेला तो उतना भोलेनाथ ना देले हो खब। आज हम जंगल से भांग धतूरा बेलपत्र तूर के लेके आनी चढ़ा देनी तो हमरा पर भोलेनाथ बड़ा खुश हो गए। तो खुश ऐसे हो गए कि सब दिन लोग जल चढ़ावता अपना अपना तन मन से गली अपना। उस दिन उठली उनकरा मन में आ गई कि आज हम भोलेनाथ के भांगे धतूरे चढ़ाई, मन में श्रद्धा जाग गई। तो यही से भोलेनाथ उनकरा श्रद्धा के फल देहनी कि रोज ना आवत रहले जल आ समय मांगतिया तेकरा के भाई नौकर चाकर दे तभी तो हमरा खातिर जाई जल चढ़ावे। अब ये बात देखिए जे सुन के अब लगली गाँवा गाई कहे, गाँवा गाही अब कहे लगली शिव जी के प्रचार करे लगली, प्रचार करे लगली कि भोलेनाथ में बड़ा शक्ति है बा, देवों का देव महादेव है, जगत के गुरु हैं।
हमारे के सभी गुरु बहना और गुरु भाई सभी हमारे के कहता था कि चलो ना शिव चर्चा में। हमारा मन नहीं करता था, हम अपना काम में बिजी रहते थे। कोई कहता था कि चलो ना मंदिर में जल चढ़ाने, फिर भी हमारा काम से फुर्सत नहीं मिलता था कि हम भोलेनाथ के जल चढ़ाएं। हमारा एक दिन के बात है कि हमारा मन में जागा क्या क्यों नहीं हम जंगल से भोलेनाथ के भांग धतूरा बेलपत्र ले आके चढ़ाए। और वह लेके आई नहीं हमरा के भोलेनाथ चढ़ावनी तो इतना हमारा पर खुश होके हमरा के इतना दे दिले बनी, हमरा खातिर समय भी दे दिले बनी। तो गुरु भाई गुरु बहना, भोलेनाथ के महिमा कितना अपरंपार बा कि जो उनका भक्त के उनका शिष्य के समय नहीं मिलता है तो कितना भोलेनाथ उनके समय दे दिहनी, घर द्वार भी बना देहनी, नौकर चाकर भी लाग गई कि उनका के समय मिले। तो उनका महिमा अपरंपार है। चाहिए तो पल भर में अपने भक्तों के का से का कर दी है। तो हम अपना शिव गुरु से यही कहब कि हे शिव गुरु, जैसे वो शिष्या बहना पर दया करे वैसे सभी हमारा गुरु भाई गुरु बहना पर दया करिए कि आपके सभी शिष्य बन जाए और आपके चरण में झुक जाए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, यह कथा आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हर हर महादेव लिखने मत भूलिए। हर हर महादेव लिखने से भोलेनाथ अपने भक्तों पर दया करते, अपने कृपा बनाए रखते हैं। तो ये कथा आप लोग के अच्छा लगा है तो हर हर महादेव, घर घर महादेव।